सोनपुर के जंगल में एक गरीब टूनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। कुछ ही महीनों पहले टूनी चिड़िया के पति रामू कौवे की मौत एक पक्षी को बचाते हुए हो गई थी। कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला था, लेकिन टूनी चिड़िया ने क्रिसमस की कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलती है, माँ, कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है। आपने अभी तक मेरे लिए नई ड्रेस नहीं खरीदी। टुनटुनी बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करके तेरे लिए नई ड्रेस खरीद कर लाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया बाजार जाती है। वहाँ एक दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बिक रही थी। टूनी चिड़िया उस दुकान पर जाती है। भैया, ये लाल वाली ड्रेस कितने रुपए की है? इस ड्रेस की कीमत 2000 रुपए है, लेकिन बहन जी, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतनी महंगी ड्रेस खरीद पाओगी। ड्रेस की कीमत सुनकर टूनी चिड़िया उदास हो जाती है। वह कुछ देर सोचती है और फिर दुकानदार से बोलती है, भैया, आप इस ड्रेस को बेचना मत, मैं 2000 रुपए का इंतजाम करती हूँ और फिर शाम को आकर आपसे ये ड्रेस खरीद लूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपनी मालकिन सरगम कौवी के घर जाती है। सरगम कौवी एक बहुत अमीर पक्षी थी। रामू कौवे की मौत के बाद से ही टूनी चिड़िया सरगम कौवी के घर पर काम करके अपना और अपनी बेटी टुनटुनी का पेट पाल रही थी। टूनी चिड़िया अपनी मालकिन सरगम कौवी से बोलती है, मालकिन, मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। आप हर महीने मेरी पगार में से कुछ रुपए काट लेना। टूनी, तुझे 2000 रुपए की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या करेगी इतने पैसों का तू? मालकिन, क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और मेरी बेटी टुनटुनी के पास एक भी नई ड्रेस नहीं है। मैं उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीदना चाहती हूँ जिसकी कीमत 2000 रुपए है। जेब में पैसे है नहीं और चली है अपनी बेटी को इतनी महंगी ड्रेस पहनाने। चली जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। तुझे देने के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। मालकिन, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी। आप तो कितनी अमीर हैं। आपके लिए तो 2000 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैं तो ये पैसे अपनी पगार में से यह कटवाने को भी तैयार थी। टूनी चिड़िया के बहुत विनती करने पर भी सरगम कौवी एडवांस में पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती है और फिर वह सरगम कौवी टूनी चिड़िया को डांटकर अपने घर से भगा देती है। टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह घर जाकर अपनी बेटी टुनटुनी से क्या बोलेगी। जब वह घर लौट रही होती है तभी उसे रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है। वह तुरंत ही उस ढाबे पर जाती है और ढाबे के मालिक से बोलती है, भैया, क्या मुझे आपके ढाबे में कुछ काम मिलेगा? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे काम करने वाले की जरूरत तो है। तुम्हें बड़े बड़े बर्तन धोने होंगे। क्या तुम ये काम कर लोगी? जी भैया, मैं बर्तन धोने का काम कर लूंगी। तो ठीक है, तुम आज से ही मेरे ढाबे पर काम करना शुरू कर दो। लेकिन भैया जी, मेरी एक समस्या है। मुझे 2000 रुपए की सख्त ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे 2000 रुपए एडवांस में देंगे? ठीक है टोनी, मैं तुम्हें 2000 रुपए एडवांस में दे दूंगा। होटल का मालिक टूनी चिड़िया को 2000 रुपए तुरंत ही दे देता है। टूनी चिड़िया 2000 रुपए देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर ढाबे का सारा काम खत्म करके टूनी चिड़िया शाम को बाजार जाती है। बाजार जाकर टूनी चिड़िया वह लाल ड्रेस खरीद लेती है और साथ ही टुनटुनी चिड़िया के लिए और भी ढेर सारे गिफ्ट खरीदती है। टूनी चिड़िया को घर आते आते काफी रात हो जाती है। जब वह घर आती है तो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया तो सो गई है। टूनी चिड़िया सारे गिफ्ट टुनटुनी के कमरे में ही रख देती है। अगले दिन जब सुबह टुनटुनी चिड़िया इतने सारे गिफ्ट अपने कमरे में देखती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह सारे गिफ्ट लेकर अपनी माँ टूनी चिड़िया के पास जाती है। माँ, यह देखिए, कल रात मेरे कमरे में सांता क्लॉज आए थे और उन्होंने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए हैं। टुनटुनी बेटा, सांता क्लॉज किसी भी बच्चे को क्रिसमस के दिन उदास नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चुपके से इतने सारे गिफ्ट तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं। माँ, इस बार तो मैं क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगी। माँ, मैं यह सारे गिफ्ट अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए जा रही हूँ। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर क्रिसमस का त्योहार खुशी खुशी मनाती है।